श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आखिर इस धरातल पर आ चुके हैं। आज उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी का महापर्व आप सबको इस अत्यंत मंगलमय जन्माष्टमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं, ऐसे हमारे नंद नंदन मदन मोहन का जन्मदिन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो आज के इस अत्यंत पवित्र और सौभाग्यशाली दिन की प्रातः बेला में चलिए आज हम जन्माष्टमी के एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव यानी जन्म की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाले जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घायु तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जन्माष्टमी की पावन कथा। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवऋषि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए कहा, हे देवराज, द्वापर युग की बात है। उन दिनों में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वह बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया तथा देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए
तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थीं, तो उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातः काल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे, तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा, तो वहां देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बतलाया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा, इसीलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने कालाक्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए, तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे भगवान
श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर ले आए। इसीलिए वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आईं और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। यहाँ तक का वृत्तांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ देवऋषि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी मुझे बताइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ युद्ध में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसीलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निंद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बाल कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे शर्मिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चले जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया नाग की फंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वहां कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौट कर आने पर
उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से फिर पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया और क्या क्या लीलाएं दिखाई, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चारूण रहता था। उस चारूण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण और चारूण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारूण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में भी थे। भैरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारूण के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चारूण की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बाल कृष्ण द्वारा चारूण और केशी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसीलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला और कितने के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। बलराम जी ने अपने आयुध अस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा, तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रिय श्रोताओं, आज हमने उस दिव्य रात्रि की कथा सुनी जब कारागार के अंधकार में भी आशा और भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। माता देवकी के हृदय की वेदना, पिता वासुदेव का अद्भुत साहस और बाल गोपाल का मोहक अवतरण, यह सब हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए तो विश्वास, धैर्य और ईश्वर भक्ति ही हमें पार लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में ही नहीं हुआ था, बल्कि हर उस हृदय में हुआ जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ है। आज भी जब हम उनका नाम स्मरण करते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे, तो हमारे भीतर की नकारात्मक नष्ट होती है और जीवन में आनंद का संचार होता है। इस पावन जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश, प्रेम का प्रभाव और भक्ति का अमृत बना रहे। सभी के घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और श्री कृष्ण की वंशी की मधुर धुन आपके जीवन को आनंदमय बनाती रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और
मैया यशोदा की अलौकिक कथा। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी 21 उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।